जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। तो 12th इंग्लिश सेशन फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता में संस्कृति से जितने भी आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनने वाले हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके पहले ही जो है ना इस अध्याय का समरी आप लोगों को मिल चुका है, तो उसे भी आप जरूर देखेंगे। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डाइजेस्ट सिविलाइजेशन। यानी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है, ठीक है, बता सकते ये किस सभ्यता की बेस है। तो ये आपका हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी सादा जीवन और उच्च विचार जो है ना ये भारतीय सभ्यता में है कि नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी वाज बॉर्न इन व्हेन। यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी वाज बॉर्न इन डैश डैश। ये आपका हो जाएगा 1869, ठीक है साथियों। ये आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिले में। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। गांधी जी वाज बॉर्न इन 1869। क्वेश्चन नंबर 3, फ्राउज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश डैश, इजिप्ट, रसिया, इंडिया और नेपाल। बताइए फराज जो थे ना, फराव ये कहाँ के प्राचीन शासक थे साथियों। बताइए फराज थे ना ये कहाँ के प्राचीन शासक थे। तो ये आपको हो जाएगा इजिप्ट यानी मिस्र का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फराज जो थे ना ये मिस्र के, इजिप्ट के एंशियंट रूलर्स से। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यानी इजिप्ट के रूलर सम्राट कौन थे, शासक कौन थे बताइए। सुल्तान या जार, फराउज या नेपाल। यानी कि इजिप्ट के डैश डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर कौन थे। तो ये आपको हो जाएगा फराउज, ऑप्शन नंबर सी, फराव थे ना, फराव थे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, ए स्टोरी, ए स्पीच या नन। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है, तो ये क्या है, एक निबंध या लेख है, ऐसे है, या एक स्टोरी कहानी है, कोई स्पीच यानी भाषण है, इनमें से कोई नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आखिरी जो लेसन है ना ये है क्या, तो ये एक ऐसे है, निबंध है गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए ये एक निबंध है, ऐसे ध्यान रखिएगा। गिबन इज एसोसिएटेड विथ डैश डैश, इटली, ग्रीस, जर्मनी या नन। गिबन जो था ना, गिबन इनमें से किससे संबंधित है। गिबन इनमें से किससे संबंधित साथियों, इटली से, ग्रीस से, जर्मनी से या इनमें से कोई नहीं, नन। गिबन इज एसोसिएटेड विथ डैश डैश, 6 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इटली हो जाएगा ना, इटली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, या इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गिबन इज एसोसिएटेड विथ इटली, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश डैश, पीपल, एनिमल, बर्ड और नन। बताइए साथियों ये इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, देखिए ये आपका हो जाएगा पीपल, ठीक है। यानी सभ्यता जो है ना, सभ्यता ये लोगों के विकास की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फॉर फादर्स। देखिए फॉर फादर्स का आपको हिंदी क्या होता है, पूर्वज, ठीक है, यानी कि एंसेस्टर्स। तो आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे ना उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। क्यों, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम सब आलसी बन जाए। यानी दिज वुड हैव मेड अस लेजी, ठीक है, क्योंकि मशीन जो है ना हमें आलसी बना देती है, ठीक है ना। तो 8 नंबर बी हो जाएगा, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दिज वुड हैव मेड अस लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ग्लोरी इज डैट इज मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट और नन। इंडियन ग्लोरी भारतीय ख्याति जो है ना, भारतीय प्रख्याति, ख्याति, बताइए ये क्या है साथियों। इंडियन ग्लोरी इज व्हाट, ये हो जाएगा इमूवेबल हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इमूवेबल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंडियन ग्लोरी डैट इट इज इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। इनमें से किसको जो है ना नेशन फादर, राष्ट्रपिता
या बापू के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, या इनमें से कोई नहीं? डैश डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, दैट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, गांधी जी जो है ना ये फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला, डैश डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, बताइए इनमें से कौन सा जो है ना एक राजनीतिज्ञ के अलावा जो है एक बड़े आध्यात्मिक नेता है? डैश डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ये आपको हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी गांधी जी जो है ना एक पॉलिटिशियन से कहीं अधिक एक आध्यात्मिक लीडर है, एक आध्यात्मिक नेता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाई हुम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया साथियों? ये हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ठीक है ना, ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ विच, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस और रोम, या नन, यानी यूरोप के लोग जो है ना, बताइए यूरोप के लोग सीख जो है शिक्षा यानी एक अच्छी सीख किनसे प्राप्त की यानी किनसे सीखे? ब्रिटेन से, जर्मनी से, ग्रीस यानी कि यूनान या रोम से, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूरोप के जो लोग हैं ना, ठीक है, वो जो है ग्रीस और रोम से जो है ना, ग्रीस या रोम से ये सीख जो है शिक्षा, ठीक है, एक अच्छी सोच डेवलप किए, प्राप्त किए। तो 13 का आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। और वैसे भी जो है ना, वैसे भी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं, तो हिस्ट्री से आप पढ़े होइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द माइंड एक रेस्टलेस क्या है? डॉग है, बर्ड है, काऊ है, या नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बातें जो है ना महात्मा गांधी ने कही थी, ठीक है, लेसन 1 में। तो बताइए माइंड इज ए रेस्टलेस क्या? तो बर्ड हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी मस्तिष्क जो है ना, दिमाग, हमारी मस्तिष्क एक बेचैन क्या है, मतलब एक बेचैन आत्मा है जो कि जिसको जितना अधिक मिलता है ना वह उतना ही और अधिक चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, और ये बातें स्वयं गांधी जी ने कही है। अगला, आई एम नो हेटर ऑफ द नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, या नन। देखिए ऑब्वियसली जो है ना इस लेसन में महात्मा गांधी अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में, ठीक है, व्याख्यान किए हुए है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ठीक अच्छी है, उत्तम है, ठीक, जो कि वाजिब भी है, सही भी है। लेकिन गांधी जी ये नहीं कहते हैं कि वेस्ट से वेस्ट जो है ना वे कहीं खराब है। गांधी जी का अपना मानना ठीक है कि हम जो है ना, ठीक है, अपने लेवल पर काफ़ी अच्छे हैं, है कि नहीं है, लेकिन वेस्ट को वो खराब मानते भी नहीं है, ठीक है। उनका ये नहीं कहना कि हम वेस्ट से यानी पश्चिमी देशों से घृणा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ये बातें भी गांधी जी ने कही थी। ऑप्शन नंबर सी, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ठीक है, आप भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं, ये बातें हैं। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, इटली, स्पेन, नन। देखिए साथियों एटिक मीन्स क्या होता है? गुफा, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध जो है ना वर्ल्ड फेमस गुफा सभ्यता जो है ये कहाँ पे फेमस है? ग्रीस में है, इटली में है, स्पेन में है, या इनमें से कोई नहीं। ये अब हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग,
यानी महात्मा गांधी जो है भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व कब से कब तक जमा कर रखे, यानी भारतीय राजनीति पर जो है ना, इंडियन पॉलिटिक्स पर गांधी जी का प्रभुत्व कब से कब तक रहा। तो 1915 टू 1948, 1915 से 1948, ऑप्शन नंबर सी। यदि साथियों आपको याद होगा तो देखिए 1915 ईस्वी में जो है ना गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापस आए हुए थे, 1915 में गांधी जी आए थे, ठीक है ना। और इसके बाद से जो है ना पूरी भारतीय राजनीति गांधी जी के इर्द गिर्द घूमने लगी। तो 1915 से 1900 आपका कितना हो जाएगा, 1915 से 1948, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1915 टू 1948, और 1948 में तो इनका मृत्यु भी हो गया था ना दिल्ली में। द वैल्यूज ऑफ डैश डैश आर ग्लिटरिंग इवेंट टूडे, यानी इनमें से किसका मूल्य जो है ना दिन प्रतिदिन यानी आज भी, ठीक है, चमकता जा रहा है, या ठीक है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। द वैल्यू ऑफ डैश डैश आर ग्लिटरिंग इवेंट टूडे, देखिए सर बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग इवेंट टूडे, यानी भारतीय सभ्यता का जो मूल्य है ना वो दिन प्रतिदिन अपने परचम की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। द वैल्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग इवेंट टूडे। नेक्स्ट, डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, रोमन्स, जर्मन्स, आवर एंसेस्टर्स, नन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। हमारे जो पूर्वज थे ना वे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे, ठीक है, शहरों को वे अच्छे नहीं मानते थे। उनका मानना था कि शहरों में जो है ना काफ़ी कुप्रवृत्तियाँ है, वहाँ पे चोरी होती है, ठीक है, वहाँ पे डाके पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज पैटर्निटी, मोरालिटी, मैटेरियलिटी या नन। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पश्चिमी सभ्यताओं में विशेषाधिकारों को अहमियत देने की प्रवृत्ति होती है, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसमें प्रिविलेज विशेषाधिकारों को जो है ना अहमियत देने की, बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है। देखिए यहाँ आपको एक वर्ड आया हुआ साथियों क्या, मैटेरियलिटी। देखिए आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब होता है क्या, तो भौतिकवाद, ठीक है ना। मैटेरियलिटी में क्या, यानी इसका मतलब हो गया आपका अहमियत देना, उसको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द फाउंडेशन स्पिरिचुअल मोरल बीइंग, नन, इनमें से कोई नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द व्हाट, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोरल बीइंग, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। डैश डैश लेड नोमाडिक लाइफ, इनमें से कौन जो है ना घुमंतु जीवन व्यतीत किए हुआ है, मैन, डॉग, लाइन। देखिए डॉग तो खैर अभी भी, लेकिन इनमें से कौन सा जो है नोमाडिक लाइफ, क्या होता है, घुमंतु जीवन यानी खानाबदोश जो कि जंगलों में निवास करते थे। तो मैन, आदमी जो है ना ये पहले घुमंतु जीवन भी व्यतीत किया हुआ है, पहले जंगली था, ठीक है, मानो बिल्कुल, और ये जंगलों में ही रहता भी था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा मैन, मैन लेड नोमाडिक लाइफ। डैश डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म, इनमें से कौन जो है ना भौतिकवाद से अधिक अध्यात्मवाद को प्रीफर करता है, उसको अधिक मान्यता प्रदान करता है। तो महात्मा गांधी, गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। गांधी जी जो है ना भौतिकवाद से अधिक अध्यात्मवाद को मान्यता प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश डैश, गांधी जी चंपारण कब गए थे। हिस्ट्री से साथियों आपको याद होगा गांधी जी जो है ना चंपारण सत्याग्रह में भी हिस्सा लिए हुए थे। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में, 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1917, 1917 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। द पीपुल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई डैश डैश एंड रोमन राइटर्स, पीपुल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग जो है ना ये रोमन राइटर्स और किनके साथ जो है किनके द्वारा इंस्पायर थे, उनसे प्रेरित थे।
तो द पीपुल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, ग्रीक और रोमन राइटर्स से जो है ना यूरोप के लोग प्रभावित थे, प्रेरित थे। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। धन और जो है ना समृद्धि की चीज़ें जो है, संपत्ति, तो धन और संपत्ति जो है किसको सुखी, हैप्पी नहीं बनाता है, तो मैन को, आदमी को। ठीक है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहला सवाल, व्हाई डज गांधी जी सेज डैट माइंड इज रेस्टलेस बट व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि माइंड जो है ना, मस्तिष्क एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, ठीक, माइंड जो है ना रेस्टलेस कैसे बनता है। गांधी, आंसर देखिए, गांधी जी सेज डैट माइंड इज रेस्टलेस बट बिकॉज इट नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि यह जो है ना कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारे माइंड जो है ना, इसको जितना अधिक मिलता है ये उतना और अधिक चाहता है। इसीलिए गांधी जी ऐसा कहते हैं, माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, एंजॉय ट्रू होम रूल। इसका आंसर देखिए, आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस, वे जो है ना अपना साधारण सा, ठीक है, ऑक्यूपेशन यानी पेशा जो है कार्य करते थे। एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रहते थे। दस दे एंजॉय ट्रू होम रूल, इस प्रकार उन्होंने ट्रू होम रूल का एंजॉय किया। अगला, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर देखिए, कोई सा जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में जो नहीं आंसर लिखे, लेकिन हाँ, ठीक है, पॉइंट जो है ना मिला करके आप अपने मन से भी आंसर बना करके लिख सकते हो। आई नो गांधी जी एज बापू एंड एज महात्मा, ही इज ऑल्सो कॉल्ड बापू बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। मैं जो हूँ ना गांधी जी को महात्मा और बापू के रूप में जानता हूँ, ठीक है, और वो जो है ना उनको बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ नेशन, क्योंकि वो राष्ट्रपिता भी है। ही इज कॉल्ड महात्मा बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट सोल और सेंट, उनको महात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक महान आत्मा थे, है कि नहीं, और एक महान साधु भी थे, सेंट भी थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, व्हाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। हमारे जो पूर्वज थे वे बड़े शहरों को जो है ना किस तरह देखते थे। व्हाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, और वे छोटे गांव से ही कैसे संतुष्ट थे। आंसर देखिए, दे व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेज। देखिए, स्नेयर्स का मतलब क्या होता है, जाल या फंदे में फंसना, ठीक है ना। शहर जो है ना एक जाल की तरह है, वहाँ पे इंसान फंस कर रह जाता है। इनकम ब्रांचेज मीन्स क्या होता है साथियों, ये होता है आपका भार या बाधा, है कि नहीं। तो दे व्यूड लार्ज सिटीज, यानी हमारे पूर्वज जो थे ना वो बड़े शहरों को एक जाल की तरह, ठीक है, एक बेकार जो है ना बदहाव की तरह देखते थे। हैविंग गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ पर चोरों का गैंग है। रॉबर्स, यानी यहाँ पर डकैती भी होती है शहरों की ओर। एंड प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, और वहाँ पर जो है ना, ठीक है, वैश्यावृत्ति जैसे कई मतलब गलत धंधे भी होते हैं। देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स एंड पीपुल लिव विथ पीस, ठीक है, ये पीस हो जाएगा, पीस हो जाएगा, यानी कि हमारा गांव जो है ना वहाँ पे लोग आपस में मिलजुल कर संतुष्ट रहते हैं और बिल्कुल शांति से रहते हैं, ठीक है, ये पीस हो जाएगा, PEACE। दे वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, इसीलिए जो है ना वे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। देखिए, डिस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, रोकना। हमारे पूर्वज जो थे ना वे हम लोगों को विलासिता वाले सुखी यानी आरामदेह चीज़ों से मना क्यों करते थे, क्यों रोकते थे। डिड दे डू राइट थिंग, क्या वे सही करते थे। आंसर, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर बिकॉज दे डू नॉट लीड द हैप्पीनेस, क्योंकि वे जो है ना हमें सच्चे सुख नहीं देता, क्या, लग्जरी चीज़ें। आवर एंसेस्टर्स डिड राइट थिंग बिकॉज वी फाइंड डैट
इवन द रिच पीपुल आर अनहैप्पी। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे ना वो बिल्कुल सही करते थे, क्योंकि आज भी जो है ना बहुत सारे ऐसे रिच पर्सन है, धनी व्यक्ति है जो खुश नहीं है, ना खुश है, क्योंकि खुशी जो है केवल पैसों से नहीं आती। ये मन का सुख है, ये मन का सोच होता है। एंड मेनी पुअर आर हैप्पी, जबकि बहुत सारे लोग जो है ना जो गरीब है वो अपने आप में खुश है। इन फैक्ट, ठीक है, हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन, क्योंकि जो है ना इनफैक्ट यदि बात करें तो खुशी जो है ना ये हमारी मेंटल कंडीशन है, हमारी मानसिक सोच पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोसेशंस, ये जो है ना धन और संपत्ति पर डिपेंड नहीं करता है। क्या? सुख, शांति, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूटलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। आंसर, यानी भारतीय सिविलाइजेशन जो है ना, भारतीय सभ्यता, ये यूरोपियन सभ्यताओं से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। आंसर देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर formal glory, but Indian civilization is steady because it follows the path that our ancestors made for us. Explain the following। देखिए आपके एग्जाम जो है, ठीक है, आपके एग्जाम में ठीक है एक दो सवाल ठीक आपके आते हैं ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और वहाँ पे जो है ना उस लाइन को आपको खुद से पकड़ना होता है कि हाँ ये सेंटेंस जो है किस आपके चैप्टर का है, और बाकी तो ठीक है उसको उसके बाद उसको आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सवाल, civilization is that mode which points out to man the path of duty। आंसर, the given stanza। ठीक है, हमेशा जो जब भी ऐसा आएगा हमेशा लिखिएगा द गिवन स्टेंजा और द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो है ना इसको आप सेंटेंस भी कर सकते हो, तो द गिवन सेंटेंस हैज बिन टेकन या द गिवन स्टेंजा हैज बिन टेकन फ्रॉम, और जिस भी अध्याय का वो रहेगा ना लेसन का उसका नाम कर दीजिएगा, और उसके जस्ट बाद जो है ना राइटर का नाम करके और उसके बारे में जो है कुछ लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यहाँ पे आप द गिवन सेंटेंस भी कर सकते हो। गांधी जी डिफाइंस सिविलाइजेशन दैट इट इज द मोड ऑफ कंडक्ट that points out to man the path of duty so one can realize the one's duty to perform। Question number 2, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seed sown by our ancestors। Answer, the given sentence has been taken from Indian civilization and culture which is written by Mahatma Gandhi। आगे देखिए, गांधी जी एक्सप्लेन्स डैट इंडियन सिविलाइजेशन इज अनबीटेबल व्हेन कंपेयर टू द अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। मोरल वैल्यूज टॉट बाय आवर एंसेस्टर्स इज द बेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कांट बी इक्वेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। द गिवन सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन civilization and culture which is written by महात्मा गांधी। आवर एंसेस्टर्स न्यू डैट, वे जानते थे कि लग्जरीज एंड प्लीजर्स गिव मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन, यानी कि सुख जो है ना सुख वाला जो जीवन है विलासिताओं का, वे जो है क्षणिक सुख है, उसे क्षणिक संतुष्टि आती है। फ्रेश क्रेविंग्स एंड डिजायर डेवलप्ड इमीडिएटली आफ्टर द accomplishment of some wants and cycle went to making man its slave। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।